नमस्ते दोस्तों। कांवड़ यात्रा में सात्विक भोजन, पूर्ण नियम, महत्व और संपूर्ण मार्गदर्शिका। हर साल सावन का महीना आते ही शिव भक्तों का उत्साह चरम पर पहुंच जाता है। लाखों की संख्या में कांवड़िए गंगा के पवित्र जल को अपने कंधों पर लादकर शिवालयों तक पहुंचाने के लिए कठिन यात्रा पर निकल पड़ते हैं। ये यात्रा केवल पैदल चलने भर नहीं, बल्कि आस्था, अनुशासन और संयम की अग्निपरीक्षा है। इस यात्रा की सफलता और शिव की कृपा पाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। इन्हीं नियमों में सबसे महत्वपूर्ण है सात्विक भोजन का विधान और क्या खाएं क्या नहीं, इसकी स्पष्ट समझ। यहाँ हम इस विषय को विस्तार से समझेंगे। सात्विकता का अर्थ मन, वचन और कर्म की शुद्धता। कांवड़ यात्रा सिर्फ शारीरिक यात्रा नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि की यात्रा है। इस दौरान शिव भक्तों को मन, वचन और कर्म से सात्विक रहने का निर्देश दिया जाता है। इसका अर्थ है, मन में किसी भी प्रकार का नकारात्मक विचार, ईर्ष्या या क्रोध न रखें। वाणी में मीठापन और सत्य का पालन करें, किसी की बुराई न करें। कर्मों में पवित्रता और संयम बनाए रखें। सात्विकता का एक प्रमुख अंग है आहार, क्योंकि जैसा खाते हैं वैसा विचारते हैं। इसलिए भोजन की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। क्या खाएं? सात्विक आहार की सूची। यात्रा के दौरान भोजन का उद्देश्य केवल पेट भरना नहीं, बल्कि शरीर को ऊर्जा देना और मन को शांत रखना है। आप निम्नलिखित चीजों का सेवन कर सकते हैं। 1. फल और फलों का रस, केला, सेब, पपीता, तरबूज, अनार आदि प्राकृतिक शर्करा और ऊर्जा के अच्छे स्रोत हैं। 2. दूध और दही, ये प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर हैं। दही शरीर को ठंडक भी पहुंचाता है। 3. सूखे मेवे और मेवा, बादाम, अखरोट, किशमिश, खजूर आदि तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं और लंबी यात्रा के लिए उपयोगी हैं। 4. साबुत अनाज से बनी रोटी या पराठा, गेहूं या ज्वार की रोटी, घी के साथ, पेट भरने वाला और सात्विक भोजन है। 5. सात्विक सब्जियां, लौकी, तोरई, करेला, सीताफल, आलू, बिना प्याज लहसुन के आदि। 6. खिचड़ी, मूंग दाल और चावल की खिचड़ी हल्की, पौष्टिक और सुपाच्य होती है, विशेषकर यात्रा के दौरान। गौरतलब है, अधिकारियों द्वारा कांवड़ मार्ग पर स्थित ढाबों और रेस्तरां पर QR कोड चिपकाए जाते हैं। इसे स्कैन करके भक्त ये जान सकते हैं कि वहां मिलने वाला भोजन पूर्णतः सात्विक है या नहीं, जिससे शुद्ध भोजन की पहचान करना आसान हो जाता है। क्या न खाएं? निषिद्ध खाद्य पदार्थ। कांवड़ यात्रा के दौरान भोजन को लेकर सख्त नियम हैं। कुछ चीजों को तामसिक माना जाता है, जिनसे मन में तमस, आलस्य, क्रोध बढ़ता है, इसलिए इनका त्याग करना चाहिए। 1. प्याज और लहसुन, ये दोनों तामसिक श्रेणी में आते हैं और इन्हें खाना वर्जित है। कई भक्त तो पूरे सावन महीने ही इनका सेवन नहीं करते। 2. मांस, मछली और अंडा, किसी भी प्रकार का पशु उत्पाद युक्त भोजन सख्त मना है। इसके लिए कांवड़ मार्ग पर मांस की दुकानें भी बंद कर दी जाती हैं। 3. शराब और अन्य नशीले पदार्थ, शराब, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू या किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना अनिवार्य है। 4. अस्वच्छ और बासी भोजन, सफाई का विशेष ध्यान रखें। केवल ताज़ा और स्वच्छ वातावरण में बना भोजन ही ग्रहण करें। क्या ये नियम हर कांवड़िए के लिए अनिवार्य हैं? दरअसल, ये नियम हर जगह समान रूप से लागू नहीं होते। यह आपके गुरु, परिवार, परंपरा या अखाड़े पर निर्भर करता है। अगर आप किसी विशिष्ट मार्गदर्शन में यात्रा कर रहे हैं, तो वहाँ के नियमों का पालन करें। असली महत्व भगवान शिव के प्रति आपकी सच्ची आस्था, नम्रता और अच्छे आचरण का है। यात्रा के अन्य महत्वपूर्ण नियम। भोजन के अलावा कुछ अन्य नियमों का पालन भी आवश्यक है। 1. ब्रह्मचर्य का पालन, मन और कर्म से संयम बनाए रखें। 2. कांवड़ को जमीन पर न रखें। विश्राम के समय कांवड़ को किसी स्टैंड, कील या पेड़ की शाखा पर टांगें। यदि ये जमीन पर गिर जाए तो जल अशुद्ध माना जाता है। 3. प्रतिदिन स्नान, नियमित रूप से स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। 4. हर हर महादेव का जाप, यात्रा के दौरान निरंतर भगवान शिव का ध्यान और मंत्र जाप करते रहें। 5. पहचान पत्र साथ रखें। यात्रा के दौरान आधार कार्ड या कोई अन्य सरकारी ID सुरक्षित रखें।
व्यवस्था और सुरक्षा। सरकार हर वर्ष कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए विशेष प्रबंध करती है। पूरे मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन, पुलिस बल, मेडिकल कैंप और अस्थायी विश्राम गृह बनाए जाते हैं। भोजन की शुद्धता के लिए क्यूआर कोड सिस्टम और खाद्य सुरक्षा टीमें सक्रिय रहती हैं। यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए मार्गों पर डायवर्जन और भारी वाहनों पर रोक लगाई जाती है। कांवड़ यात्रा त्याग, तपस्या और समर्पण का प्रतीक है। सात्विक भोजन और अनुशासित जीवन शैली न केवल यात्रा को सफल बनाती है, बल्कि भक्तों को आंतरिक शांति और शिव कृपा प्राप्त करने में सहायक होती है। बोल बम की गूंज और शुद्ध आहार के साथ ये यात्रा एक दिव्य अनुभव बन जाती है।